अपना घर बनाना ये हर एक का ख्वाब होता है और हर एक चाहता है कि उसके सर पर कोई ऐसी छत हो जिसकी वजह से वो सर्दी, गर्मी, धूप, छाँव ये तमाम जो फिनोमेनाज हैं इनका मुकाबला कर सके। और हमारे यहाँ पर हम देखते ये भी हैं कि एक इंसान की ज़िंदगी घर बनाने में सर्फ हो जाती है मुकम्मल तौर पर, और वो आखिर में जब घर बना लेता है हाँ तो फिर वो खुद गुजर जाता है। फिर उसके बच्चे उस घर में रह नहीं पाते क्योंकि वो घर छोटा होता है, बच्चे ज़्यादा होते हैं। लेकिन घर बनाना ये हर एक का ख्वाब होता है और हर मुतवस्सत तबके का ये हक भी है कि उसके पास अपनी एक छत हो। इसी हवाले से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक इनिशिएटिव शुरू किया जिसका नाम है नया पाकिस्तान हाउसिंग इनिशिएटिव। और ये जो इनिशिएटिव है इसका मकसद ये है कि ऐसे लोगों को घर दिए जाएँ कि जो कि ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो यकमुश्त अदायगी करें और घर बना सकें। इसकी पूरी डिटेल्स हम आपको देंगे। आप लोग जो हैं वो पूरी मालूमात हासिल करेंगे और जिस तरीके से एप्लीकेशन का प्रोसेस ये सारा सिलसिला कैसे अप्लाई करना है, कैसे आपको घर मिलेगा, बिल्कुल हम आपको बताएंगे। नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी के स्पोक्स पर्सन आसिम शौकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिम साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच जी। आसिम साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि वो जो 50 लाख घर वाला था इमरान खान साहब का वादा, ये हाउसिंग जो नया पाकिस्तान हाउसिंग है ये वही 50 लाख घरों की स्कीम है बेसिकली? बिल्कुल इंशाल्लाह। ओके, तो ये है क्या, किस तरीके से होगा ये सारा प्रोसेस, थोड़ा सा अगर आप हमें गाइड करें कहाँ से शुरू हुआ, कैसे आगे बढ़ेगा? अच्छा देखें, अगर आपने बहुत बड़ी इमारत बनानी होती है ना तो बुनियाद के ऊपर टाइम सर्फ होता है और बड़ी मजबूत आपको बुनियाद चाहिए होती है। दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 73 ईयर्स हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के इतने मैस स्केल के ऊपर हाउसिंग के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो शुरू किए जा रहे हैं। 50 लाख घर, ये हमारा मैंडेट था एंड वी स्टिल स्टैंड बाय इट। लेकिन उसके लिए बड़ा ज़रूरी था कि एक ऐसा लीगल फ्रेमवर्क हो जिसके अंदर वो तमाम एक्टर्स जो इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं उनको एक फ्री एंड फेयर वो जो है ना क्या कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। दूसरा ये कि जो आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, लैंड डेवलपर्स हैं, उनके लिए एक ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट चाहिए था कि वो खुल के आके इन्वेस्टमेंट करें और अपना जो बिजनेस है वो प्रमोट करें। फिर कुछ इंस्टीट्यूशंस थे जो मिसिंग थे हमारे सिस्टम से। फॉर एग्जांपल नेफ्डा इज़ अ वंडरफुल इंस्टीट्यूशन। तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड करना और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करवाना और फैसिलिटेट करना तमाम लोगों को कि वो इकट्ठे मिल के इस प्रोजेक्ट की तकमील कर सकें, इन तमाम चीज़ों के ऊपर काम जारी था। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम चीज़ें स्ट्रीमलाइन ऑलमोस्ट हो गई हैं और अब आप देख रहे हैं कि धड़ाधड़ प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर रहे हैं। बिल्कुल। और जो इसमें लेबर वाले भी हैं मेरा ख्याल है, गालिबन लेबर के लिए जो सस्ते लेबर के लिए जो घर हैं, फ्लैट वगैरह हैं, जो खान साहब ने अभी इसी साल इफ्तिताह उनका भी किया था। अच्छा बिल्कुल शिफा, इस तरह है कि लोगों को ना 4 टियर्स में डिवाइड कर दिया गया है। सही है। टियर 0, टियर 1, टियर 2, टियर 3। जो टियर 1 है इट इज़ स्पेसिफिकली मेंट फॉर लो कॉस्ट हाउसिंग यूनिट्स, जिसमें गरीब लोगों को सस्ते घर दिए जाएंगे। यानी जिसके लिए आप अप्लाई करते हैं, फिर अगर आप अपना कंसेंट शो, सबसे पहले आप क्वालिफाई करते हैं। इफ़ यू क्वालिफाई तो फिर हम आपसे आपका कंसेंट लेते हैं कि यहाँ घर बन गया है, आर यू विलिंग टू टेक दिस होम। और फिर हाँ एग्जैक्टली, और फिर उसके बाद इफ़ यू आर बैंकेबल, ठीक है, तो फिर बैंक आपके नाम एक एस्क्रो अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देता है और वो घर मिल जाता है। अच्छा, अब टियर्स जो 1 मैं आपको बता रहा हूँ, टियर्स कौन से, मतलब किस को फैसिलिटेशन टियर 1 है जनाब लो कॉस्ट हाउसिंग यूनिट। इसमें 2 किस्म के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक वो प्रोजेक्ट हैं जो अर्बन एरियाज में है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, पेशावर है। यहाँ पर तकरीबन 27 लाख के लगभग कीमत है एक यूनिट की। और उसके अंदर भी आप देखें कि उस 27 लाख में नंबर 1 आपको ज़मीन सस्ती मिल रही होती है मार्केट से कंपैरेटिवली। नंबर 2 जो आपकी कॉस्ट है उसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान एक सब्सिडी दे रही है 3 लाख रुपए की। अच्छा, जो बकिया मानदा रकम है जो आपने इंस्टॉलमेंट्स में देनी है उसके ऊपर फिर मार्कअप सब्सिडी मिल रही है। पहले 5 साल के लिए आपको सिर्फ 3% मार्कअप के ऊपर अपना कर्ज अदा करना है और बकिया दूसरे 5 साल के लिए आपको सिर्फ 5% पे। हालांकि मार्केट में जो ये परसेंटेज है इट गोज अप टू 12%। तो आपको पहले 5 साल 3% और दूसरे 5 साल सिर्फ 5% के ऊपर सस्ती मार्कअप सब्सिडाइज्ड मार्कअप के ऊपर अपनी किस्त अदा करनी है। एक तो यानी कि लैंड प्राइस में और हाउस प्राइस में सब्सिडी, कॉस्ट सब्सिडी और फिर मार्कअप सब्सिडी। अच्छा, अब इसके बाद देखें दूसरा टियर नहीं, मैं इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर लूँ। ये था आपके अर्बन एरियाज में, ठीक है। अब आप आ जाएं जो अर्बन एरियाज के नवा हैं। हर आदमी तो लाहौर में या इस्लामाबाद में अकोमोडेट भी नहीं किया जा सकता और दूसरा लोग खुद से विलिंग भी नहीं हो सकते। कोई चकवाल है, कोई चूनिया है, कोई चनिया वाला है, कोई मंडी बहाउद्दीन है, कोई सरगोदा है। सही है। उनके लिए हमने
पंजाब हुकूमत के ताबन से फिलहाल अभी शुरू किया है पेरी अर्बन प्रोजेक्ट। अच्छा। ये छोटे छोटे घर हैं सिंगल स्टोरी जो नवाही कस्बा जात हैं वहाँ बनाए जाएंगे और इसकी कीमत मजीद कम करके हमने तकरीबन 16 से 17 लाख के दरमियान कर दी है। अच्छा। और इसके अंदर आपको आजकल के दौर में तकरीबन 10,000 रुपये मरला ज़मीन दी जाएगी, लैंड सब्सिडी, उसके बाद फिर 3 लाख रुपए की कॉस्ट सब्सिडी 15-16 लाख रुपए में भी, और उसके बाद अगेन मार्कअप सब्सिडी। यानी कि देखें कॉन्सेप्ट क्या है। जिस तरह अभी शिफा ने बड़ी अच्छी बात की कि या तो लोग घर बना नहीं सकते, बना लेते हैं तो फिर गुजर जाते हैं, और आपने उसको बड़ा कॉम्प्लीमेंट किया कि लोग बेचारे कमा तो लेते हैं लेकिन लमसम इतना अमाउंट नहीं होता। फॉर एग्जांपल देखें ना, अगर आजकल के दौर में 50-60 लाख का सस्ते से सस्ता घर आपको मिलेगा, आपके पास हो सकता है आप अर्न कर रहे हो मंथली बेसिस पे, बट यू वोंट बी एबल टू। आप पहले 20 लाख जमा करते हैं तो प्लॉट 40 का हो जाता है, 40 जमा करते हैं तो 60 का हो जाता है। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन कर दिया कि इतना कैपिटल जब आपके पास 60-70 लाख होगा उस वक्त घर जो है वो 1 करोड़ 60-70 का हो और जाएगा। आप बैंक से लोन लेने जाए तो उसकी शराइत पूरी नहीं कर एग्जैक्टली सकते उसकी शराइत आप बैंकेबल नहीं कोलैटरल रखना पड़ता है। एग्जैक्टली। अब हाँ देखें, ये कोलैटरल का आपने वर्ड अच्छा किया। नाउ अगेन आई वुड से कि 73 साल तारीख में हमने मॉर्गेज का प्रिंसिपल जो है वो इंट्रोड्यूस कराया है। ये एक वेस्टर्न वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट था जो यहाँ पर आसान किया गया है। यू डोंट नीड टू हैव एनी कोलैटरल, कोई सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं। नो, नॉट एट ऑल। एंड द ब्यूटी ऑफ द प्रोजेक्ट इज कि आप पहली इंस्टॉलमेंट उस वक्त देते हैं जब आप अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर में शिफ्ट हो जाते हैं। क्या बात बिल्कुल, दिस इज द कॉन्सेप्ट। नहीं तो फिर वो जो बुकिंग है, मैं गई हूँ बैंक के पास और मैंने कहा मुझे घर चाहिए, तो यू आर एन अलॉटी, उसके बाद आपका घर बन रहा है, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। वो हुकूमत ही बनाएगी। एग्जैक्टली। देखें कितनी खूबसूरत बात है। अगर आप एक मिडिल क्लास या एक गरीब तबके को बिलोंग करते हैं, अब आपके लिए घर बनाना कितना मुश्किल है, गिनते जाएं। नंबर 1, सबसे पहले तो आप एक ऐसी जमीन लेंगे जो आपके बजट में आती हो। बिल्कुल। फिर आपको एक खौफ तारी हो जाएगा इस सोसाइटी में वो जमीन का टाइटल क्लियर हो, वो 10 जगह बिक ना चुकी हो, उस पर फ्रॉड ना हो, फिर वहां पर कोई दुनिया की कोई फैसिलिटीज हों, फिर आपने कॉन्ट्रैक्टर्स ढूंढने हैं, एनओसीज नक्शे पास कराने हैं, फिर 8-10 महीने लेबर के साथ खपाना है, नौकरी है तो वो छोड़नी है, दिहाड़ी है तो वो तोड़नी है, फिर जाके पता नहीं किस क्वालिटी का घर बने। यहां पर A to Z एवरी सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन द शोल्डर ऑफ द NAFDA एंड द गवर्नमेंट। आपकी जमीन लेना, उसका टाइटल क्लियर कराना, वहां पर तमाम एनओसीज मिलना, वहां कंस्ट्रक्शन होना, और स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी, वहां सड़कें हैं, वहां पार्क्स हैं, वहां फुटपाथ्स हैं, वहां अंडरग्राउंड वायरिंग है, वहां तो ये जगह सैनिटेशन है। कौन सी है? ये पूरे पाकिस्तान में है। दिस इज नॉट एट कोई सम एक ऐसी स्पेसिफिक जगह प्लेस। नहीं है नो, कि ये पूरे देखें 50 लाख घर है, वो सिर्फ लाहौर में या कराची में या सरगोंदा में तो नहीं बना देने, और पूरे पाकिस्तान में लोग रहते हैं ना, गरीब आदमी कहीं भी रह लेकिन सकता है। ये जो सोसाइटीज हैं, ये आप लोग इसी तरह करेंगे जिस तरह दीगर हम सोसाइटीज देखते हैं कि गेटेड होती हैं, या वहां पर 50-60 घर हैं, 200 घर एक जगह बन गए, इस तरह से करेंगे, या कहीं भी कोई भी हो सकता है जो जिसके मुताबिकत रखती होगी कि भाई मैं इस जगह रहना चाहता हूं तो मुझे आप इधर एग्जैक्टली। जब आप अप्लाई करते हैं तो आप अपनी चॉइस ऑफ डेस्टिनेशन देते हैं कि इफ यू आर रेजिडेंट ऑफ लाहौर तो यू वांट टू लिव इन लाहौर, इफ यू आर लिविंग इन इस्लामाबाद यू वांट टू लिव इन इस्लामाबाद, यू विल अप्लाई फॉर इस्लामाबाद। सिमिलरली इफ यू आर लिविंग इन सम स्मॉल टाउन, आप कहीं चलिया वाला है, अगेन कहीं मंडी बहाउद्दीन है, कहीं और डेरा गाजी खान है, आप वहां प्रेफर करेंगे ना, आपकी कोई जमीन है, कोई फैमिली है। सेकेंडली आप थोड़ा सा कम सरमाए में भी शुरू करना चाहते हैं, तो उसमें अब आप देखें कि ये 8-9-10 माह का प्रोसेस, जिसमें आप को ना टाइटल का पता है, ना आप डेवलपमेंट अथॉरिटीज के पास नक्शे क्लियर करा रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज बीइंग डन बाय द गवर्नमेंट। एट द एंड ऑफ द डे आपका पैसा भी कोई नहीं लग रहा। हाँ। तमाम पैसे जो हैं वो आपके एक एस्क्रो अकाउंट में रिलीज होके पड़े हुए हैं। जिस दिन आपको टर्न की बेसिस पे घर मिलेगा, आप अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे, उसके बाद आप पहली मार्कअप, सब्सिडाइज्ड मार्कअप के ऊपर पहली किस्त देना शुरू करेंगे। सही। दो चीजें जो मेरे ज़हन में आ रही हैं और इसको थोड़ा सा और मज़ीद क्लियर करें। एंड दिस इज अबाउट टियर 0। टियर्स पे तो हमें आना ही है, बिल्कुल। अच्छा, अभी कि आपने ये कहा कि लोगों को चॉइस दी जाएगी कि वो जिस शहर में रहना चाहें, जब आप अप्लाई करते हैं तो आप बताते हैं, एरिया की तो चॉइस नहीं होगी ना, क्योंकि लोग तो हमारे यहाँ पे फरमाइशी प्रोग्राम चलाने में आपको पता है, मैं तो जी इधर ही रहूंगा और इसी इलाके में ही रहूंगा, गुलबर्ग और सारे वहां चले जाएं, ऐसे नहीं है। अगेन देखें, द आइडिया इज पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। हम कोशिश ये करते हैं कि जो गरीब और डिजर्विंग आदमी हो उसको घर मिले, जिसके लिए ज्यादा मुश्किल है, ठीक है ना। यानी इसके अंदर एक स्क्रूटनाइज्ड प्रोसेस भी होता है। सबसे पहले ग्रुपिंग होती है, यानी सबसे पहले हम केटर कर रहे हैं वो लोग जिनकी इनकम 20,000 से 40,000 के दरमियान है। सबसे पहले ग्रुपिंग हो जाती है, उसके बाद एक प्रायोरिटी लिस्ट बनती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास बड़ी लेविश कार्स हैं, नादरा से हमें डेटा आता है, तो यूल गो
डाउन द स्ट्रीम, आप प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे चले जाएंगे। अगर आपके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स के लाइसेंसेस हैं तो आप नीचे चले जाएंगे। अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर फॉरेन ट्रेवल्स हैं बहुत ज़्यादा तो आप नीचे चले जाएंगे। कोशिश ये है कि जो डिजर्विंग ज्यादा है पहले उसको दिया जाए। अच्छा, उसमें जो फॉरेन ट्रैवल है, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान का जो लेबर है जो कुवैत, कतर और इन ममालिक में है, वो भी कोई बहुत हाई क्लास तो नहीं है, लेकिन एक बेटा घर से बाहर चला गया, बाकी फैमिली तो उसकी वही पुरसाने हाल है, वो कोशिश करते हैं, तो फिर उनको किस तरह आप लोग क्लासिफाई करेंगे? नहीं, अच्छा देखें ना, वो डिजर्विंग है। अब मैंने अभी आपको बताया ये 5-6 एट्रीब्यूट्स हैं जिनको मेजर किया जाए, KPIs हैं। इसके बाद आपके पास मैंने बताया कि लाइसेंस है, आपके पास गाड़ियां कौन सी हैं, आपने एग्जेक्टिव नादरा में या पासपोर्ट ऑफिस में आपने एग्जेक्टिव सर्विसेज तो दी। इसके बाद अभी क्लियर नहीं हुआ आपका जो डेटा है ये नेक्टा चला जाता है। देखें, हुकूमत बहुत ज़्यादा आपको फेवर कर रही है। ये पॉसिबल नहीं है कि एक तरफ आप एंटी गवर्नमेंट वो जो मसरूफियात हैं उनमें मुलव्वस हैं, एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हैं, दहशतगर्दी की उसमें मुलव्वस हैं, और दूसरी तरफ आप हुकूमत से मराद भी ले रहे हैं। एंटी गवर्नमेंट या एंटी पाकिस्तान, ये दो अलग-अलग चीजें। एग्जैक्टली, एंटी पाकिस्तान, एंटी पीटीआई स्टेट का तो फैन होना जरूरी नहीं है ना घर लेने के लिए। एंटी स्टेट के लिए, हाँ, रियासत तरफ। उसके बाद हो सकता है कि आपने ये वो डेटा होता है जो आप खुद से फीड करते हैं, हो सकता है आप झूठ बोल रहे हो, आपने घर लेने के लिए धोखा दिया और किसी हकदार का हक आपने, आपका जो टेलीकॉम रिचार्ज है उसको चेक किया जाता है PTA से। आपका जो टेलीफोन का बिल है, इट इज़ अ वेरी ट्रिकी थिंग। ये 1 मिनट में बता देती है कि जनाब वैसे आप कहते हैं जी मैं 20 से 40 हज़ार रुपए कमाता हूँ और मंथली जो आपका मोबाइल रिचार्ज है वो 50 हज़ार 60 हज़ार जा रहा है। तो वेरिफिकेशन मैकेनिज्म बड़ा स्ट्रांग। एग्जैक्टली, फाइनली चूंकि ये ट्रांसपेरेंट बनाना है और इट इज नॉट फॉर माई पार्टी वर्कर्स, इट इज नॉट फॉर इट इज फॉर द होल ऑफ द पाकिस्तान। सरकारी ओहदों वालों का कितना अमल दखल है इसमें? नहीं, ये एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। आखिर में ये जो डेटा है जिस वक्त ये फिल्टर होते होते बैंक के पास चला जाता है, बैंक आपको फिर देखता है कि आप बैंकेबल हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने पिछली 2 दफा बैंक से कर्जा लिया है और दोनों दफा आप डिफॉल्ट कर गए हैं तो बैंक बड़ा रिलक्टेंट होता है, इसकी हिस्ट्री ठीक नहीं है, आपके 2 क्रेडिट कार्ड हैं, दोनों ब्लॉक्ड हैं या दोनों के ऊपर मगिंग हुई हुई है, तो बैंक बिकम्स रिलक्टेंट। जब आप बैंकेबल डिक्लेयर हो जाते हैं उसके बाद और हमारा यूनिट, हमारा प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है, फिर हम उनसे कहते हैं जी इस्लामाबाद में हमारा प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है, आपने यहाँ अप्लाई किया था, अब अप्लाई करने का क्या, आर यू स्टिल विलिंग टू हैव योर अपार्टमेंट इन दिस प्लेस? जब आप अपना कंसेंट शो करते हैं उसके बाद आपकी अलॉटमेंट हो जाती है, आपके बैंक में तमाम प्रोसीजर फिर बैंक का शुरू हो जाता है और वहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है। अब देखें ना, जिस तरह फ्राश टाउन है इस्लामाबाद में, यहाँ 4000 अपार्टमेंट्स फर्स्ट फेज में शुरू हो गए हैं। लाहौर LDA सिटी है, 4000 अपार्टमेंट फर्स्ट फेज में शुरू हैं। पेरी अर्बन है, पहले पेज में 10,000 जो घर हैं वो बनाए जा रहे हैं। इस तरह आपका संजानी है, इस तरह जल्लोज़ई है KPK में। पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ हमें सस्ती और लिवेबल ज़मीन, लिवेबल का मतलब यह है कि वहाँ आपकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी हैं, और हम कोशिश ये करते हैं कि जहाँ ये प्रोजेक्ट बनता है उसको शहर के सेंट्रल ट्रांसपोर्ट सिस्टम से कनेक्ट कर दे, क्योंकि आपने गरीब आदमी ने नौकरी तो कहीं ना कहीं करनी है, कोई रोजी रोटी करनी है, इस वजह से ये कोशिश की जा रही है। अच्छा, अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनका बैंक अकाउंट नहीं होता है, जैसे कोई मोची है मिसाल के तौर पर, वो रोज़ाना काम कर रहा है, कमा रहा है, उसका काम भी चल रहा है, बच्चों को भी रोज़ी भी चल रही है, और लेकिन बैंक अकाउंट से उसका कोई लिंक नहीं है, कोई इस तरह का मामला नहीं है, या टैक्सेबल डॉक्यूमेंट्स जो इस तरह के टैक्स डॉक्यूमेंट, इस तरह की चीज़ें नहीं होती। एक्चुअली यू आर टॉकिंग अबाउट इनफॉर्मल इनकम सेक्टर ना, ये वो लोग हैं जो रोज़ाना की बेसिस पे कुछ ना कुछ काम ज़रूर करते हैं और कुछ अर्न भी करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो इतने एजुकेटेड नहीं होते कि वो, या फिर उनका माइंड सेट ऐसा नहीं होता कि वो बहुत ज़्यादा बैंकिंग उसमें ट्रांजेक्शंस में इन्वॉल्व हों। अच्छा देखें, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये बड़ा कंसर्न था कि एक बहुत बड़ा जो चंक है वो अनडॉक्यूमेंटेड है और वो इनफॉर्मल इकोनॉमी है, और ये बेचारे ज़्यादातर लो मिडिल इनकम ग्रुप को बिलोंग करते हैं। उसके लिए फिर एक फार्मूला डिवाइस किया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और NAFDA ने मिलकर कि हमने एसेट्स और प्रॉक्सी बेस एक सिस्टम बनाया। फॉर एग्जांपल, आप एक इनफॉर्मल सेक्टर को बिलोंग करते हैं, कोई मैकेनिक है, कोई डेंटर है, कोई मुर्गी बेच रहा है, कोई जिसने आपने कहा कोई मोची है, कोई पेंटर है, अगर वो किसी किराए के घर में रहता है और किराया दे रहा है तो इसका मतलब ये प्रॉक्सी है कि भाई वो कहीं ना कहीं से कमाता है तो किराया दे रहा है ना। अगर उसके घर में 2 AC लगे हुए हैं और रेगुलरली वो यूटिलिटी बिल दे रहा है, कोई सुई गैस का, कोई बिजली का, इट मींस वो कहीं ना कहीं से कमाता है तो वो बिल दे रहा है ना। अगर उसके 2-4 बच्चे हैं और वो स्कूल जा रहे हैं और वो फीसें दे रहा है, इट मींस वो कहीं ना कहीं से कोई कमाता है तो उनकी फीसें दे रहा है ना। अगर उसके घर में कोई करियाना का स्टोर है जहां वो रेगुलरली कोई खाना पीना चलता है और माहाना बिल दिया जाता है, उसको मेजर किया जा सकता है कि भाई कोई कमाता ही है तो ये बिल देता है ना। उसको देख के आपकी इनकम का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। या आपके कोई इनहेरिटेड कोई प्रॉपर्टी है, कोई एसेट्स हैं, मतलब ये नहीं होगा कि जी आपका जो कि बैंक अकाउंट नहीं है या बैंक कहता है कि जी आपके पास तो रीपेमेंट कैपेसिटी नहीं है, ये बहुत बड़ा कंसर्न था लोगों का और ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम था। यू हैव आस्क्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन, आई मस्ट अप्रिशिएट।
इस वजह से इन लोगों को केटर किया जा रहा है कि इनफॉर्मल जो इनकम सेक्टर है उसको लूप में लाने के लिए, क्योंकि ये उनका हक है घर रखना, ताकि उनको भी सस्ता घर दिया जाए और बैंक्स उनको ट्रस्ट करें। देखें, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था ना, मैंने अभी आपको बताया कि एक ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट और एक ऐसा लीगल फ्रेमवर्क लाना था जिसमें तमाम लोगों के लिए विन विन सिचुएशन हो। आज से पहले बैंक्स जो थे ना, वो सिर्फ या तो अमीर लोगों को कर्जा देते थे या सिर्फ अपने एम्प्लॉइज को कर्जा देते थे। ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था या सियासतदानों को देते थे, वो फिर कर्जा लेके वो अमीर लोग थे, माफ करवा ले कर्जा, इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो उस पे तो लेकिन ये पहली दफा एक ऐसा सिस्टम, बाकायदा सिस्टम बनाया जा रहा है, इंस्टीट्यूशनलाइज किया जा रहा है कि गरीब आदमी को कर्जा मिले और बैंक्स को सिक्योरिटी मिले। फॉर एग्जांपल, आज से पहले मुल्क में फोरक्लोजर लॉ जो थे वो बड़े इनफेक्टिव थे। आपने कर्जा लिया, आपने घर बना लिया, अब वापस देने की बारी आई है तो आपने कहा जी ना मैंने पैसे देने हैं ना मैंने घर देना है, ये अदालत में मेरा स्टे है। नाउ foreclosure laws have been made very effective। अगर अब आप डिफॉल्ट करेंगे तो बैंक के पास बड़ा इख्तियार है कि वो आपके पैसे वापस ले लेगा या आपका घर जो है वो कॉन्फिस्केट ले लेगा। इसके अलावा फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक डायरेक्टिव इशू किया है बैंक्स को कि 5% of your public lending will go to house financing and it amounts to 378 billion rupees, यानी 378 अरब रुपए अब गरीब और मतवसत तबके को सिर्फ घर बनाने के लिए मिलेंगे। बिल्कुल ठीक है। फिर जो इतनी बड़ी सब्सिडी दी जा रही है, एप्लीकेशन प्रोसेस वो किस तरह से ये गरीब आदमी कहाँ जाए, कैसे अप्लाई करे? अच्छा देखें, इसमें पहली चीज तो ये है कि इस वक्त ऑलरेडी जो नादरा के थ्रू एप्लीकेंट्स आ चुके हैं ये अप्रॉक्सीमेटली 2 मिलियन थे। इसको जब हमने शंट आउट किया तो वो 1.8 मिलियन के करीब 18 लाख लोग वो हैं जो अभी फिलहाल एप्लीकेंट बन चुके हैं। इन्होंने नादरा के थ्रू आज से 1.5-2 साल पहले अप्लाई किया था। इनको घर मिलेंगे? नो, जो कि एप्लीकेंट हैं, एप्लीकेंट होने के बाद उसके ऊपर वो तमाम क्राइटेरिया लगेगा जो मैंने अभी आपको बताया है। कोई झूठ तो नहीं बोल रहा, कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा, कोई बहुत अमीर आदमी तो नहीं है। ये भी पाकिस्तान में एक बिजनेस है, अपने उसके मुलाजिम के नाम पर किसी की अपने बच्चों के नाम पर घर ले लिए हैं, उसके बाद वो 30-35 लाख का घर लिया, बाद में 70-70 लाख का बेचना शुरू कर दिया। क्योंकि 5 साल के बाद आपको घर बेचने की इजाजत होगी और जब आप वो एक आज का सस्ता घर 5 साल के बाद मजीद एप्रिसिएशन के बाद बेचेंगे तो वो मजीद महंगा हो जाएगा। और अगर आपके पास फिर अच्छा खासा कैपिटल बच जाएगा जिससे आप कारोबार कर सकते हैं, बच्चे ब्याह सकते हैं, बच्चे पढ़ा सकते हैं, यानी इंशाल्लाह 50 लाख फैमिलीज पॉवर्टी लाइन से ऊपर चली जाएंगी ना, जिसके पास अपना घर है, जिसके पास अपना कारोबार है। कितना जबरदस्त आइडिया। अच्छा, एक तो ये था कि वो एप्लीकेंट्स आ चुके हैं, उनको अभी सॉर्टिंग चल रही है। कुछ एप्लीकेंट्स हो सकता है तहसील चलियामाला में हो, कुछ एप्लीकेंट्स पेशावर में हो, कुछ एप्लीकेंट्स लाहौर में। जहां जहां हमारा प्रोजेक्ट होता जाएगा वहां वहां हम उनको इंगेज करते जाएंगे। ठीक है, हम पहले ही देखेंगे कितनी बड़ी बिल्डर्स के लिए कितनी खूबसूरती की बात है कि अभी आपका घर बना नहीं होता, बिल्डर जो है उसने भी इन्वेस्टमेंट की नहीं होती, हम उससे कहते हैं जी आप 2000 घर बना रहे हैं, ये 2000 क्लाइंट हमारे पास हैं, ये 2000 क्लाइंट आप ले गारंटीड है उसके लिए। तो अब उसके बाद चूंकि अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तकरीबन 30 लाख घरों की ऑफर आ चुकी है प्राइवेट बिल्डर्स की तरफ से। वो एवेल्युएशन और अप्रेजल के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। इन द मीन टाइम अब हम दोबारा 1-2 माह के बाद दोबारा एप्लीकेशन के प्रोसेस की तरफ जाएंगे एंड वी आर ट्राइंग ऑल आउट टू मेक इट एज इज पॉसिबल। पहले जितना था उससे भी आसान हो जाए। ठीक है, सिर्फ एक सिंगल क्लिक के ऊपर या एक कोशिश की जा रही है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन हो और कोई एक पैसा भी गरीब आदमी का ना लगे एप्लीकेशन पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये तो ये जो आपका टीयर्स वाला सवाल था, ये हमने अभी आपसे समझना था। फाइनली क्विकली अगर आप बता दें बाकी 3 टियर रिमेनिंग जो है वो कौन लोग हैं ताकि वो इवैल्यूएट कर। अच्छा देखें, टियर 2 और टियर 3 में आपके और हमारे जैसे लोग आते हैं जो मिडिल क्लास के लोग, हम दोनों जैसे ना, आप तो अपने आप को जरा अलग रखें। हाँ, मैंने शुरू में कहा था कि बेसिकली इट इज नॉट फॉर रिच पीपल, अगर इट वाज ऑन द लाइटर नोट। टियर 2 और टियर 3 वो लोग हैं जो अर्न जरूर कर रहे हैं लेकिन और अपना उन्होंने लिविंग स्टैंडर्ड भी मेंटेन किया है, बट एकदम इतना कैपिटल इकट्ठा करना उनके लिए मुमकिन नहीं है। उनके लिए यह है कि गवर्नमेंट जो है उन्हें सब्सिडाइज्ड मार्केट के ऊपर कर्जे देगी। अगर उनके पास प्लॉट है तो वो उसके ऊपर घर बना सकते हैं। मतलब 5 मरले के लिए पहले 5 साल आपको 5% पे कर्जा मिलेगा और अगले जो 5 साल हैं उसके अंदर आपको 7% पे कर्जा मिलेगा। लेकिन अगर आप बड़ा घर बनाना चाहते हैं, 10 मरले का बनाना चाहते हैं, तो पहले 5 साल आपको 7% में मिलेगा और अगले 5 साल आपको 9% पे कर्जा मिलेगा। ये उन लोगों के लिए कि अगर आपके पास प्लॉट है तो आप घर बना लें, अगर आपके पास प्लॉट नहीं है तो आप प्लॉट खरीद लें और घर बना लें उसके लिए। अगर आपने बना बनाया घर खरीदना है तो आप उसी घर को अपने नाम लेके मॉर्गेज करवाएं और उसके लिए कर्जा ले लें।
इस तरह आपको 10 मिलियन यानी 1 करोड़ रुपए तक का कर्जा जो है बैंक से नहायत आसान एक साथ और बड़े सब्सिडाइज मार्कअप के ऊपर मिल सकता है, ताकि आपकी पेमेंट आती रहे, पेज आती रहे और आपका घर भी हो जाए। देखिए ना कितना बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है कि आज से पहले आप ताहयात किसी के घर में रह के किराया देते थे उसके घर का। नाउ यू आर गोइंग टू हैव एन अपॉर्चुनिटी कि आप 5 साल या 10 साल के लिए अपने घर की किस्तें देंगे और घर आपका अपना हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह एक टियर 0 हमने ऐड किया है बिल्कुल लो लोगों के लिए, जिसके अंदर हमने माइक्रो फाइनेंस बैंक्स को इन्वॉल्व किया है कि जिनकी रीच गरीब लोगों में बहुत ज्यादा थी कि वो पहले 5-5 लाख के 6-6 लाख के कर्जे देते थे। किसी ने 1 कमरे का घर बनाना है, किसी ने 2 कमरे का घर बनाना है, उसमें वो 20 लाख तक कर्जा दे सकते हैं, क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग गरीब लोगों से बहुत ज़्यादा है, उनकी रीच बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर उनकी एक्सेस बहुत ज़्यादा है, ताकि जो बिल्कुल गरीब लोग हैं वो भी 5% पे और 7% पे कर्जा लेके अपना घर बना, यानी लोअर मिडिल और मिडिल क्लास। इसमें जो टियर 1 है उसके अंदर लो कॉस्ट हाउसिंग है, जो टियर 0, टियर 2 और टियर 3 हैं उसके अंदर वो लोग जो खुद कमा रहे हैं, उनका बिजनेस है इनफॉर्मल या फॉर्मल, वो सब्सिडाइज्ड मार्कअप पे कर्जा लेके अपना घर बना सकते हैं, खरीदे हुए घर को अपने नाम कर सकते हैं, फ्लैट ले सकते हैं, घर ले सकते हैं, प्लॉट ले सकते हैं, प्लॉट लेके ऊपर बना सकते हैं, हर किस्म का ऑप्शन है। आइडिया इज कि आपको घर बनाने के लिए आसानी कर दी जाए और मुल्क में एज अ बाय प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा हाउसिंग इंडस्ट्री प्रमोट हो और ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएशन। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर आपका, थैंक यू सो मच, वक्त दिया आपने।